खरीदने जाती थी ना, वहाँ पर ज्वेलर भी बेइज्जती कर देता था। अजीब अजीब सी डाइट फॉलो करी, करंट तक खाए मैंने। जिम और वेट लॉस दो अलग अलग चीजें हैं। वेट लॉस में माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके? आप अपना माइंडसेट वेट लॉस के लिए डेवलप नहीं कर पाए ना, तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में 99% फेल हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको वो 4 बेसिक प्रिंसिपल बता देती हूँ जो हर किसी को, जिसको भी वेट लॉस करना है, इनके बारे में पता होना चाहिए। फास्टेस्ट वेट लॉस के लिए ना, आपको असली भूख समझ में आ गई ना, तो ये गेम चेंजर है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। समय के हिसाब से खाना, नहीं खाना। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो उसको भूखा रहना नहीं बोलेंगे। तो महिलाओं में वेट गेन ज्यादा होता है? वेट लॉस ना जेंडर बेस नहीं है। स्विगी और जोमेटो, ये जो खाने वाली एप्स हैं, ये अपने मोबाइल से डिलीट करनी पड़ेंगी। अभी आप ozempic.com पर जाकर, mounjaro.com पर जाकर उनके ही जानलेवा साइड इफेक्ट्स देख सकते हो। सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं कई सारी, ये क्या काम करती है? जितना ज्यादा पैकेट खुलेगा उतना ज्यादा पेट फूलेगा। क्या पानी पीने से भी मोटापा बढ़ता है? कि ये जो आपने लुक धारण किया है, इसके पीछे क्या वजह है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात वेट लॉस की, मोटापे की। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या किसी नाटे व्यक्ति को लंबा किया जा सकता है, आपका जवाब होगा नहीं। ऐसे ही किसी काले व्यक्ति को गोरा किया जा सकता है, आपका जवाब होगा नहीं। अच्छा, मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनली ऐसे ही। अच्छा, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जैसा आपको बनाया है उसी तरह आत्मविश्वास के साथ जीने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या किसी मोटे व्यक्ति को पतला किया जा सकता है या पतले व्यक्ति को मोटा किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोटापा हमारी ही कमियों का खामियाजा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही पसंद करो, या मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही पसंद करो। ऐसा कहने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लोग इसको बॉडी पॉजिटिविटी या बॉडी शेमिंग से जोड़ते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि सिर्फ मोटापा दिखने दिखाने की बात नहीं है ना। मोटापा अपने साथ कई सारी बीमारियों को भी लेकर आता है, उससे भी तो बचने की ज़रूरत है। तो आज के पॉडकास्ट में इसी वेट लॉस की जर्नी पर हम बात करेंगे, और जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बेहद ही खास हैं। ऋचा खर्ब जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इंडियन वेट लॉस डाइट की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अरविंदम जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैडम, सबसे पहले सवाल सीधे सीधे आते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा कि मार्केट बाहर की चीज़ों को आप देख रही हैं, तो जिस तरह से फैंसी डाइट दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के डाइट प्लान किए जा रहे हैं, फैट डाइट उनको बताया जाता है, ओजेम्पिक के इंजेक्शन और तमाम चीज़ें हैं। आपका जो डाइट प्लान है उसका बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पहले ज़रा वो बताइए प्लीज़। देखो, वेट कम करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये ही मैं लोगों को सिखा रही हूँ। उसके लिए ओजेम्पिक की ज़रूरत नहीं है, किसी फैट डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही बैठकर खाना बनाना है और उसको खाना है, उसी से ही आपका वजन कम होने वाला है। तो मैं कराती हूँ फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स, जिसके अंदर मैं लाखों लोगों को आज तक पतला करा चुकी हूँ। उसके 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो असली भूख के ऊपर टिके हुए हैं। तो पहले मैं आपको वो 4 बेसिक प्रिंसिपल बता देती हूँ जो हर किसी को, जिसको भी वेट लॉस करना है, इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, राइट इंफॉर्मेशन। भाई, आपको वेट लॉस करना है और आपको उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। आपको लग रहा है कि वर्कआउट करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे वेट लॉस हो जाएगा, और उससे वेट लॉस होता नहीं है। फिर बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सही जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं भी आपको एक डाइट चार्ट लिख कर दे दूं तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपके क्वेश्चंस होंगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो उस पे ना आपको पल पल जानकारी चाहिए, तो हम आपको देते हैं राइट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको वेट लॉस कैसे करना है, उसके रास्ते की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हाई मोटिवेशन। भाई, अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये लंबा रास्ता है, ये कोई ये नहीं है कि आपको 1-2 महीने आपने फॉलो कर लिया। लंबा रास्ता है, तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, नहीं तो भाई आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अपने वेट लॉस जर्नी बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि भाई अब आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी पुरानी आदतों, पुराने पैटर्न को आप तोड़ रहे हैं,
तो आप नई आदतें बना रहे हैं, आप मोटे हैं, आपको आसपास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा लोग आपको कुछ भी टोंट मार देते हैं, ताने मार देते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट, गोल प्लानिंग। ज्यादातर लोग ना इसमें ही मार खाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ पतला होना ही हमारा गोल है। तो हम उनको समझाते हैं कि भाई सिर्फ पतला होना गोल नहीं है, गोल ये है कि जिंदगी भर वेट मेंटेन करना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल जो इंडियन वेट लॉस डाइट के हैं, फास्टेस्ट वेट लॉस के, ये हम पहले दिन स्टूडेंट्स को समझा देते हैं कि भाई ये चारों प्रिंसिपल ना अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, इसमें पूरी मदद करेंगे हम, लेकिन आना आपको ही पड़ेगा हेल्प लेने के लिए, क्योंकि हमारा तो स्कूल चल रहा है, लाखों लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखो, ओमेड है, कीटो है, और आप और भी कई तरह के फैंसी डाइट्स हैं, और आप कह रहे हैं कि आप जो है नेचुरल खान पान से चीज़ों को ठीक कराएंगे, ये क्या पॉसिबल है? कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। एक्चुअली आजकल का जो इंसान है ना, वो खाना खाना भूल गया है। इसी की वजह से इतना मोटापा और इतनी अलग अलग तरीके की बीमारियां आ रही हैं। आप मुझे अरविंदम जी एक बात बताओ, और स्पीशीज में फर्क नहीं पड़ा है ना? आप 100 साल पुराना शेर देख लो, वो क्या खाता था? मांस खाता था। ठंडी जगह का शेर क्या खाता था? वो भी मांस खाता था। गरम देश का शेर भी मांस खाता था। शेर बीमार है तो मांस खाता था, प्रेग्नेंट शेर नहीं है तो मांस खाती थी, फीडिंग शेर नहीं तो मांस खाती थी, है ना? और आज का शेर या 100 साल पुराना या 1000 साल पुराना शेर भी सेम लगता है ना देखने में। फर्क आया उसमें? उस स्पीशीज में फर्क नहीं आया। गाय में फर्क आया? नहीं आया ना। इंसानों में फर्क आ गया। आप पुराने इंसान को देखेंगे, कैसे पता चलेगा भाई? आर्टिफैक्ट्स देखेंगे, मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, आकृति देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि पुराना इंसान कैसा था। कैसा दर्शाया उसमें पुराना इंसान? आप बताओ। एकदम सुंदर, मस्कुलर, एब्स वैब्स होते थे, और लड़कियां एकदम बढ़िया कर्व्स वर्व्स वाली। वहां पर आपने कभी कोई मोटा इंसान देखा है? नहीं देखा ना। और आज के इंसान की हम फोटोज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो पता चलेगा आज का इंसान कैसा है। आज का इंसान कैसा है? इतना ज्यादा मोटा। तो एक स्पीशीज में फर्क कैसे आया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर। वो स्पीशीज पहले पतली थी, आज मोटी कैसे हो गई? क्योंकि हमने अपना खाना बदल दिया। अगर हम भी घर का बना हुआ खाना खा लें जो हमारे पूर्वज खाते थे, तो हम भी पतले और सुंदर और स्वस्थ रहने वाले हैं। इतना आसान है वेट कम करना और स्वस्थ रहना। जो आजकल के मॉडर्न टाइम ने इतनी सारी अलग अलग डाइट्स बना दी हैं, इतने सारे नाम बता दिए, और वेट लॉस के प्रोसेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जबकि ये सिंपल है। भारत की ही पुरानी परंपरा में जाओ, जो पहले मनुष्य खाना खाता था वो खा लो, तो आप भी स्वस्थ रहने वाले हो, पतले रहने वाले हो। इतनी फैंसी डाइट्स में फंसने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो उनको भी ना आजकल बहुत मिथ है, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी अलग अलग डाइट चल गई हैं, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बॉडी टाइप पर भी सबको वहम है। आजकल बहुत ज्यादा बॉडी टाइप पर अलग अलग डाइट मिलती है कि आपकी पेयर शेप है, एप्पल शेप है, ट्रायंगल शेप है, आपका ये ब्लड ग्रुप है, आपका ये है, आपका वो है। अरे भाई, हो तो सेम इंसान ना। शेर की कुछ भी टाइप हो, गाय की कुछ भी टाइप हो, है तो वो एक स्पीशीज ही ना। कोविड के टाइम एक वैक्सीन सबको लग गई, तब हम सारे इंसान सेम हो गए, क्योंकि तब गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं था, इतनी महामारी हो रही थी कि भाई हाँ, तब तो आप लोगों ने, इंसानों ने नहीं बोला कि भाई अब तो मैं तो अलग इंसान हूँ, मेरे को पीसीओडी है, मेरे लिए अलग दवाई लाओ, मेरे को मोटापा है, मेरे लिए अलग दवाई लाओ, मेरे को ओमेड करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मेरे लिए अलग इंजेक्शन लाओ। तब तो ऐसा नहीं हुआ, एक इंजेक्शन सारे इंसानों को लग गया, तो एक बीमारी एक इलाज। ऐसे ही यहाँ पर मोटापा जो इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है, उसका एक सिंपल इलाज है, सही खाना। भाई आप पैक्ड फूड, जंक फूड, ये सब कुछ खाना बंद कर दो। अच्छा। आप घर में बनाकर देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में खाना बनाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, पनीर ले लो, चीज ले लो, और सारी की सारी हरी सब्जियां ले लो साथ में। नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरा अंडा खाना है, उसका पीला हिस्सा निकाल कर नहीं फेंकना, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है और फैट सोल्युबल विटामिन ए, डी, ई के होते हैं, तो पूरा अंडा ही मैं रिकमेंड करती हूँ। और साथ में किसी भी तरीके का नॉन वेज खा लो, आपका वजन कम होने लग जाएगा दूसरे ही दिन से। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो महीने में आप 12 किलो वेट कम कर लोगे बिना कहीं गए।
घर पर ही बैठे बैठे आपका वेट कम हो जाएगा। और ये काम ना मैं पिछले 6 साल से करवा रही हूँ। मेरा nice. स्टार्टअप है और आज मेरे साथ 200 लोग जुड़े हुए हैं और भाई मैं लाखों लोगों का वेट लॉस करवा चुकी हूँ, उनको वेट लॉस की सच्चाई बता चुकी हूँ। और मेरा यही मिशन है कि मैं भारत से मोटापे को निकाल कर बाहर फेंकूं। क्या बात है, तो फिर तो आप मोदी जी की सबसे बड़ी साथी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारत के साथ हूँ भाई। और अगर मोटापा बाहर जाएगा ना तो मोटापे से होने वाली सारी की सारी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, फैटी लिवर, यहाँ तक कि कैंसर भी बिल्कुल अपने आप बाहर चला जाएगा। मोटापा जाहिर सी बात है एक बड़ी प्रॉब्लम है देश के सामने, और इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही भी है कि आने वाले टाइम में दूसरा बड़ा कंट्री हमारा भारत होगा, और इस दिशा में आप काम कर रही हैं तो काफ़ी प्रशंसनीय बात है ये। जहाँ तक आपने बताई मुझे ये बात, तो क्या सिर्फ डाइट की वजह से ही मोटापा बढ़ता है? मतलब रीजन को थोड़ा सा और हम क्लियर समझ लें, वजह क्या है? या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बोला जाता है, हम थोड़ा सा आराम तलबी तरीके से जीने लगे हैं, उसका कोई रोल नहीं है? देखो, इस पे ना मैं आपको दोबारा से दूसरी स्पीशीज का एग्जांपल दूंगी, ठीक है? अब जो शेर आराम से अपनी गुफा में बैठा है, ठीक है, वो भी तो मांस ही खाने वाला है ना, उसका वेट तो नहीं बढ़ने वाला। और जो शेर बाहर भाग रहा है, जंगल में घूम रहा है, वो भी मांस ही खाने वाला है। तो चाहे शेर रेस्ट कर रहा है, चाहे वो जितना भी बिजी है, अगर वो अपना खाना सही खा रहे हैं, जो प्रकृति ने उस प्रजाति के लिए भोजन निर्धारित करा था, अगर वो खाना खा रही है तो लाइफस्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर अब आप बैठे बैठे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, स्विगी, जोमेटो करे जा रहे हो, तो चाहे आप पूरा दिन खेल लो, पूरा दिन आप जिम में लगा लो, तब भी आपका वेट बढ़ने वाला है। तो मोटापे का 100% रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से है। ये बात लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि आप अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो कुछ भी खाओ, आप पचा लोगे, समथिंग। ये सब कुछ गलत फहमी है भाई। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और मेरा वेट भी ना 95 केजीज था, तो मैंने भी ये सारे तरीके वेट लॉस के 95 केजी था? हाँ, मैं पहले 95 केजीज की थी और मैंने भी वेट लॉस करने के लिए ना दुनिया के सारे तरीके फॉलो करे। अच्छा। घंटों घंटों जिम भी गई, स्टेप एरोबिक्स भी करी, चलती भी थी, गरम ठंडा पानी सब कुछ पिया, अजीब अजीब सी डाइट फॉलो करी, करंट तक खाए मैंने, गर्मी में भी गर्म वाले टक सहे, पता नहीं मैंने क्या क्या करा वेट लॉस के लिए। करंट खाए मतलब? VLCC के करंट लगाते हैं ना, वाइब्रेशंस लगाते हैं जिसपे नील पड़ जाता था शरीर में, हॉट पैक लगाते थे वो लोग, गर्मी में भी, दिल्ली में भी। VLCC वाला भी एक टाइम पे खूब चलता था वेट वो लॉस सब करा मैंने वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैं वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। और करते 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 वेट तो कम हुआ नहीं, लेकिन 95 केजीज वेट जरूर हो गया। और साथ में ये सब कुछ करते करते मुझे हो गया हाइपोथायराइड। तो फिर मैं एक्चुअली एक जिम में ही गई, जब मुझे अपना और वेट कम करना था, करते करते 35 इयर्स हो गए थे। तो उन जिम में मुझे बोला कि भाई मैम, अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, खाना बदलना पड़ेगा? मैंने बोला चलो कर कर देख लेती हूँ, 95 केजीज की तो हुई, क्या ही फर्क पड़ता है ना। उन्होंने बोला कि आपको देसी घी खाना पड़ेगा। मैंने सोचा आज तक तो देसी घी खाया नहीं, 95 केजीज की हूँ, ये तो मुझे पक्का ट्रिपल डिजिट का ही करा देंगे। घी तेल तो यही माना जाता है। ऐसे ही सोचा, पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं भी यही सोचती थी। मैंने बड़े डरते डरते, मुझे उनकी बातें बड़ी साइंटिफिक लगी, बड़ी समझ में आई। मैंने बोला चलो कर कर देख लेते हैं। मैंने करा, उनके गाइडेंस में मैंने घी खाया, मैंने पनीर की सब्जी खाई। अगले दिन मेरा वेट कम। मुझे लगा एक दिन चलो वैसे ही हो सकता है, अगले दिन फिर वेट कम। फिर जब एक हफ्ते में मेरा 3 किलो वेट कम हो गया ना, तब मुझे समझ में आया कि यार इसमें कुछ तो है। फिर मैंने पूरी पढ़ाई करी, पूरी रिसर्च करी, बहुत सारी डिग्रीज भी करी, और फिर उसी जिम में लोगों को बताया कि भाई वेट लॉस आपका सिर्फ खाने से होगा। जिम और वेट लॉस 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर आप किसी भी तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं तो आप उसी वर्कआउट में बढ़िया होने वाले हैं। ये भी अरविंद जी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग में बढ़िया होंगे, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप वेट ट्रेनिंग में बढ़िया होंगे। लेकिन आप ये कह रही है कि जिम और डाइट ये मतलब कनेक्टेड वो नहीं है, मतलब अगर वेट लॉस करना है तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जिम जाएं। जिम तो बहुत सारे इसी पे चल रहे हैं। हाँ, तो वही तो, ये तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना। अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, जिम ना एक स्कूल है, आप वहां पर जाएं बढ़िया फॉर्म और बढ़िया टेक्निक सीखने के लिए, और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं वेट लॉस के लिए तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं।
जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री में तो बढ़िया नहीं हो सकते ना। लोग यही गलती करते हैं, जिम जाते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं। मैं भी बहुत साल गई और सोचते हैं कि जितना पसीना बहा रहे हैं उतना फैट मेल्ट हो रहा है। अरे भाई, पसीना निकल रहा है तो आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, आपको बस पानी पीना है। ये बात अगर आपने समझ ली ना तो आप जिम नहीं जाओगे। जिम जाओ, बिल्कुल जाओ, मैं भी डेली वर्कआउट करती हूँ, हम जिम जाने को मना नहीं करते, लेकिन जाओ उस फिजिकल एक्टिविटी में बढ़िया होने के लिए, ताकतवर होने के लिए जिम जाओ, मना नहीं करते कोई भी। बढ़िया ट्रेनर हायर करो, बढ़िया फॉर्म और टेक्निक सीखो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, वो भी बढ़िया है। लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो घर पर चिपक कर बैठे रहो। जो मैं आपको खाना रिकमेंड कर रही हूँ, शुद्ध देसी घी में बना हुआ फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको लेना है। आपका दूसरे दिन से वेट कम होने वाला है। इतना ज्यादा आसान है वेट लॉस करना। और ना, मैं ये यूं ही नहीं बोल रही कि सिर्फ ऐसे ही आकर बोल रही हूँ भाई। मैंने ना इतने सारे लोगों का लाइव वेट लॉस कर दिखाया है जो आज तक किसी ने कर नहीं दिखाया। मेरा साउथ गोवा में हॉस्टल है बहुत बड़ा, वहां पर हम स्टूडेंट्स को रखते हैं और 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं और उनका डेली लाइव वेट दिखाते हैं, डेली लाइव वो क्या खाना खाते हैं वो दिखाते हैं। मेरे पेज पर, इंडियन वेट लॉस डाइट पर, ऐसे 365 डेज की जर्नी डली हुई है इतने सारे स्टूडेंट्स की, जो आप जाकर देख सकते हैं कि भाई वो ये डेली खाना खा रहे हैं, वो कोई जिम विम नहीं करते, कोई वर्कआउट नहीं करते, बस खाना खाते हैं, आराम से सोते हैं, पानी पीते हैं, बस उनका वेट कम हो जाता है। इतना ज्यादा आसान है वेट लॉस करना जो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं। कई सारे ऐसे मिथ तोड़ रही हैं आप, और साथ ही मतलब जो एक डर है वेट लॉस को लेकर, आप बहुत ही उस डर को बहुत लाइटली आप वेट लॉस को ले रही हैं कि बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छी बात है। और मैं आपको वैसे भी इंस्टा पे काफ़ी टाइम से देखता रहा हूँ, और आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी एक लुक है वो वैसे ही बहुत रजिस्टर हो जाता है। लुक को लेकर मैं भी जानना चाहता था कि ये जो आपने लुक धारण किया है, इसके पीछे क्या वजह है? ये मुझसे बहुत लोग बात पूछते हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर एक औरत के बाल नहीं होंगे तो क्या वो सुंदर नहीं लगेगी? नहीं है, हमारी पहचान हमारे मन से होनी चाहिए, हमारे काम से होनी चाहिए, हमारी कामयाबी से होनी चाहिए। क्यों सिर्फ औरत को बालों के पीछे ही हम इमेजिन कर सकते हैं? एक औरत को सुंदर लगने के लिए बढ़िया बाल क्यों चाहिए? तो मेरे लुक के पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ। 6 साल पहले जब मैं गोवा गई थी तब मेरे हस्बैंड मिस्टर सुमित ने अपना हेड शेव करवाया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि बड़े मजे आ रहे हैं। तो मेरा फंडा है लाइफ में कि एक बार हर चीज ना कर देखो। अच्छा। मजा आए तो कर लो, नहीं आए तो मत करो। तो मैंने बोला चल मैं भी कर देखती हूँ। तो मैंने करा तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजे आए, अच्छा लगा। फिर मैंने ना ऐसे ही टकले लुक में अपने सोशल मीडिया में फोटोज डाल दिए, वीडियोस डाल दिए, क्योंकि मैं तो काम तो करती ही रहती थी। ठीक है। वहां से मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा कैंसर पेशेंट्स मुझसे मोटिवेट हो गए। मुझे आज भी लाखों मैसेज आते हैं कि मैम आप ऐसे ताजमहल पर घूम रही हैं, ये देखकर हमारी मम्मी को, जो कैंसर सर्वाइवर है, उनको मोटिवेशन मिली। उनको लगा कि हाँ, वो भी बिना विग के बाहर जा सकती हैं, वो भी दुनिया को फेस कर सकती हैं। जब इस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे जा सकती है, तो हम भी जा सकते हैं। क्या बात है। तो मुझे जब इतने ज्यादा मैसेजेस आने लगे ना, तब मुझे पता चला कि मैंने कितने ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर दिया। और फिर मैंने ठाना कि मैं अपना यही हेयर स्टाइल रखूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, ताकि अगर मेरे इतनी छोटी सी बात से इतने ज्यादा लोग मोटिवेट हो पा रहे हैं तो भाई और इससे अच्छा क्या है। और मेरे पास डेली फोटोज आती है मेरे पेज पे, इतनी ज्यादा फोटोज आती हैं फीमेल की जिनके बाल नहीं है। मैम ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैम ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो क्या बहुत अच्छे लग रहे हो। और उनके तो चलो, मैंने तो बाल नहीं रखे 6 साल से, उनके तो बाल फिर भी 1-8 साल में आ जाते हैं वापस। तो उनको जब इतनी मोटिवेशन मिली, तो ये ही मेरा मेन रीजन है जो मैंने अपने बाल नहीं रखे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आपने फन में इसको शुरू किया, लेकिन वो किसी के लिए मोटिवेशन बन गया, किसी के लिए पूरी तरह से उसका माइंडसेट आपने चेंज किया। माइंडसेट की बात करें तो वेट लॉस में माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? वेट लॉस के लिए ना एक बढ़िया माइंडसेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना माइंडसेट वेट लॉस के लिए डेवलप नहीं कर पाए ना, तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में 99% फेल हो जाएंगे। और वो बनेगा भाई बढ़िया खाने से, बढ़िया गाइडेंस से, और किसी के साथ से। गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम देखते हैं कि भाई सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं कि भाई चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ट्रांसफॉर्म हो गया, आमिर खान दंगल के लिए ट्रांसफॉर्म हो गया, कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अरे भाई वो गाइडेंस के अंदर रहते हैं ताकि उनका माइंडसेट बना रहे। मैं अपनी भी बात आपको बताती हूँ। जैसे मैंने 47 kgs वेट कम करा,
तो ऐसे ही नहीं कर लिया मैंने 47 केजीज वेट कम, उसमें गाइडेंस भी लगी, कभी कभी मैं बहकी भी कि हाँ आज मुझे चीट करना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, मैं चिड़चिड़ी भी हुई, लेकिन एक बढ़िया गाइडेंस जो मेरे हस्बैंड है मिस्टर सुमित खरब, उनकी थी मेरे साथ कि रिचा ठीक है हम इसको प्लान करके करते हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, नहीं तो मैं आज 48 केजीज पर अपनी बिगनी फिगर पर नहीं पहुंच पाती। तो एक बढ़िया माइंडसेट ना जो मोटा इंसान है ना खुद से नहीं कर पाता अरविंद जी, मैंने देखा है कि भाई 100 में से 2-3 ही होंगे जो शायद खुद से कर पाए। गाइडेंस की उनको ना इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, खुद करना होता तो कर ही लेते ना यार, इतने मोटे थोड़ी ना हो जाते, नहीं कर पाए ना। तो जो भी, मैं नहीं बोलती कि महंगी गाइडेंस लो, सस्ती गाइडेंस ले लो भाई। जो मेरी ऐप है इंडियन वेट लॉस डाइट की, उस पे मैंने सारे के सारे ना फ्री वेबिनार डाल रखे हैं। क्या बात है। असली भूख का वेबिनार है, वहां पर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, फास्टिंग है, वेट मेंटेनेंस, सारे वेबिनार वहां पर डाल रखे हैं। मैं लोगों को बोलती हूँ फ्री में जाओ, ठीक है, उन सबको देखो, उनके नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाकर सब कुछ समझ लो। फिर मेरे यूट्यूब चैनल है इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा, उस पर मैंने सारी जबरदस्त वेट लॉस रेसिपीज फ्री में डाल रखी हैं। नोट्स बनाओ, रेसिपी जाकर खाओ और मुझे हफ्ते में मैसेज कर कर बताते जाओ कि कितना वेट कम हुआ, कितना वेट कम हुआ। क्या बात है। अब देखिए मतलब आपको पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री का भी ऑप्शन है। अब तो अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि किसी की जरूरत नहीं है तो आप वहां भी जाके हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप इतने मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं, तो भाई फ्री में वेट लॉस कर लो। मैं तो फ्री में वेट लॉस करवा रही हूँ, नोट्स बना लो, फॉलो कर लो, फ्री में है ना वीडियो, 100 बार देख लो, 10 बार देख लो। और अगर फिर भी टीम से बात करनी है तो कर लो भाई, हम तो आपकी मदद के लिए बैठे हैं, आप वेट तो कम करो। क्योंकि पता है ये मैं ना इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि खुद मेरा वेट 95 केजीज था ना। वही मैंने इतने कमेंट सुने हैं लोगों के जो ऐसे ना दिल चीर के चले जाते थे। मैं सच बता रही हूँ, 20 साल की उम्र में मुझे आंटी बोला जाता था। आंटी बोल देना, आंटी जरा साइड हो ना। रिक्शा में भी बैठो ना तो रिक्शा वाला भी बेइज्जती कर देता है, बीच में बैठो, बैलेंस आउट हो रहा है, हाथ इधर रखो, हाथ उधर रखो, रिक्शा गिर जाएगी। यहाँ तक कि एक मोटे इंसान की ना फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता। मैं ज्वेलरी भी खरीदने जाती थी ना, वहां पर ज्वेलर भी बेइज्जती कर देता था कि आप तो 95 केजीज के हो, आपकी गर्दन इतनी मोटी है, तो आप तो ना रानी हार ले लो, आप पे चोकर अच्छा नहीं लगेगा, आप इतने मोटे हो, आपकी उंगलियां इतनी मोटी हैं, बस 2 ही आपके साइज की अंगूठी हैं हमारे पास, इनमें से पसंद कर लो, नहीं तो और पैसे देने पड़ेंगे। बताओ। तो मैं इतने ज्यादा दुख और दर्द और डिप्रेशन से गुजरी हूं ना मोटापे के कारण। जो कपड़े साइज में आते थे वो कपड़े पसंद नहीं आते थे, और जो कपड़े पसंद आते थे वो फिगर पे नहीं चढ़ते थे। रजौरी गार्डन, जो दिल्ली में एक रजौरी गार्डन है, वहां पर बड़े छोटे छोटे कपड़े मिलते हैं लड़कियों के, वहां पर मैं ट्राई रूम में बैठ कर ना रोई हूं कि मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। अपने आप को कमरे में बंद कर कर मोटापे की वजह से रोई हूं। वो सारे आंसू ना मेरे पिल्लों पर हैं। तो इसीलिए ना मैं मोटापे की परेशानी, दिक्कत, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस समझ सकती हूँ। अच्छा, आप चाहती तो उस समय कोई ना कोई वर्ड, जैसे आजकल बॉडी शेमिंग, बॉडी पॉजिटिविटी को लेके लोग कहते हैं भाई जैसी मैं हूँ वैसे ही मुझे पसंद करो, इसका सहारा लेके आप चाहती तो वैसे ही रह सकती थी, लेकिन नहीं, आपने मुझे अलग तो तरीके से लिया। मुझे तो मैं पसंद ही नहीं थी ना, मोटी चैलेंज की तरह टुन लिया। टुन। नहीं, मैंने तो ठान लिया था। आज भी चलो अगर मुझे रास्ता ना मिलता वेट लॉस का तो 35 इयर्स मैंने लगाए अपने वेट लॉस के अलग अलग रास्ते ढूंढने पर, अभी भी मैं वही कर रही होती। अभी भी मैं अपने आप को कैसे पतला करना है इसका तरीका ही ढूंढ रही होती, क्योंकि मेरा गोल क्लियर था, मुझे चाहिए थी बिकनी बॉडी। अच्छा, क्लियर था मेरा गोल। अच्छा। और मैं बोलती हूँ कि भाई अगर आपको खुद से बदलना है ना तो थोड़ा सा पागलपन होना भी जरूरी होता है। 95 केजी जब मेरा वेट था, मैंने अपने कमरे में, ठीक है, 3-4 एक्स्ट्रा स्मॉल साइज वाली बिकनी लगा रखी थी। अच्छा। मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पर एक मॉडल बिकनी पहनकर 3 साल तक देखी है मैंने उसको। फिर मैंने अपनी बिकनी वाली फोटो लगा दी उसके ऊपर, खैर बाद में, लेकिन मैंने उसको 3 साल तक मैं देखती रही कि हाँ भाई रिचा तेरे को ऐसा होना है। आप तो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। बिल्कुल। और उसके लिए मैंने अपना सारे जितने भी एक्शंस हो सकते थे ना सारे करे। जो बोलता था इससे वेट लॉस होगा वहीं पे हाजिर, जो बोलता था इससे वेट लॉस होगा। यहाँ तक कि गाड़ी भी चलाती थी ना दिल्ली में, कोई मेट्रो के पिलर पे लिख जाता था कि ये दवाई खा लो 10 किलो वजन कम हो जाएगा, वहीं गाड़ी रोक कर उसको फोन करती थी, हाँ भैया बताइए जरा क्या करना है।
तो मैंने अपने बहुत घर वालों के लाखों रुपए भी ठोके हैं इन सब चीजों पर। और अब जब मुझे वेट कम करने का इतना आसान और बढ़िया रास्ता पता चल गया ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे लोगों को अब बताना पड़ेगा। और इसमें मैं कामयाब भी हुई और लाखों लोगों को बता भी पाई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भटकाव बहुत है, मार्केट इतना ज़्यादा है और जाल इतना लंबा चौड़ा है ना कि मुझे लग रहा है कि हर रोज़ जो है हज़ारों लोग फंसते होंगे उसमें, और आप सही रास्ते की तरफ लोगों को ले जा रही हैं। और मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि आप लोगों का जो प्लान है वो बड़ा नेचुरल खान पान ही है, बस थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करना है, बदलना है, सारी चीज़ें इस तरह की थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कोई अलग से कोई फैंसी डाइट उसमें नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखो, फास्टेस्ट वेट लॉस के लिए ना मैं कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंड नहीं करती। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। ठीक है, अभी तो आप भाई बहुत ज्यादा मोटे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स की एडिक्शन में फंस चुके हैं बुरी तरह से, जैसे कि दारू वाले को नशे की आदत होती है ना, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स वाला भी ना कार्बोहाइड्रेट्स की एडिक्शन में बुरी तरह से फंस जाए। तो उसको जल्दी से वजन कम कराने के लिए मैं बोलती हूँ कि भाई अभी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो। जब आप टारगेट वेट पर पहुंच जाओगे तो हम सिखाएंगे आपको कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाने हैं, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाने हैं, ये हम आपको पूरा सिखा देंगे, बैठ के प्रैक्टिस भी करा देंगे। बट अभी आप मोटापे से बीमार हो तो उस नशे की लत से आपको निकलना पड़ेगा। सही खाने की, बढ़िया फैट और प्रोटीन खाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप एक बार प्रैक्टिस में प्रो हो जाओगे, टारगेट पर पहुंच जाओगे, कोई बीमारी नहीं है, मोटे नहीं हो, तो भाई खा लेना सही तरीके से सिखा देंगे। अच्छा, तो हम ये सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये मतलब 23 से भी वेट लॉस का है आपके पास इस तरह का कोई तरीका, या फिर जो ये सिर्फ एक मिथ है? देखो, अब बहुत सारे लोग ना अलग अलग बातें लेकर आते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरी ना अगले महीने शादी है, मेरे को 30 किलो वजन कम करना है। मैं पूछना चाह रहा ठीक था। है, मेरी बस भाई की शादी है, मेरे को ये करना है। कई मेरे पास पायलट्स आते हैं कि भाई हमने तो लॉकडाउन में जैसे कि हमने काफी वेट बढ़ा लिया, अब तो मेरी जॉब पर आ गई है, मुझे वापस जॉब पे बुला रहे हैं, तो मेरा 1 महीने में 40 किलो वजन कम करा दो। मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को कुछ भी करा लो, मैं बड़ा टफ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कई लोग आते हैं मेरे पास अनरियलिस्टिक टारगेट लेकर। तो उनको तो मैं बोलती थी भाई साहब आपका वेट यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा और आपको तो टाइम लगने वाला है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि ये वेट कितने टाइम में बढ़ाया था, बताना जरा। तो वो बोलते हैं कि इतने टाइम में बढ़ाया था। तो मैंने बोला फिर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा, 1 महीने में कैसे आपका वेट कम करा दूं? तो मैं उनको ना बिल्कुल सही रियलिस्टिक टारगेट बता देती हूँ। अगर उनका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो भाई उनका 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। अगर उनका 150 kg से ज्यादा वेट है तो भाई उनका और ज्यादा 25 किलो 30 किलो तक वेट कम हो जाएगा। इसके लिए ना हमने हमारी ऐप पर, इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप पर आइडल वेट कैलकुलेटर भी लगा रखा है। अच्छा, वहां पर जाकर आपको अपना जेंडर डालना है, अपनी हाइट डालनी है और अपना वेट डालना है, और ऐप आपको फ्री में कैलकुलेट कर कर बता देती है कि 1 महीने में आपका इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ कितना वजन कम हो सकता है। अच्छा। और कितने टाइम पे आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच सकते हैं और कितने टाइम की आपको वेट मेंटेनेंस सीखनी पड़ेगी। तो ये हम फ्री में बता देते हैं लोगों को। लेकिन हाँ, रियलिस्टिक टारगेट सेट करना ये हमारा काम है ना, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हैं। वो तो अपनी अनरियलिस्टिक वो भी लेकर आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स लेकर आ जाते हैं, तो उनको हम गाइड करते हैं। अब आपके क्लाइंट्स में अब तक के जितने भी आप लोगों ने मदद की है लोगों की, उसमें अगर नंबर्स की बात करें तो कम टाइम में सबसे ज़्यादा वेट लॉस कितना हुआ है? ठीक है, एक मेरे पास ना पूर्वा आई थी हॉस्टल में, हमारे साउथ गोवा के हॉस्टल में। उसकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी 183 kg से, और वो 28 इयर्स की फीमेल थी। ठीक है, मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान। उसके पिछले 7 साल से लगातार पीरियड्स आए जा रहे थे। उसने मुझे ये बात बताई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। बिकॉज बीइंग अ फीमेल मैं समझ सकती हूँ कि 7 साल पैड लगाने में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। उसको शादी करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी उसको, कौन शादी करेगा 183 kg वाली लड़की से? फिर मैंने उसको समझाया, उसको खाना खिलाया, उसको समझाया कि भी तेरे पुराने हैबिट्स छोड़ने पड़ेंगे। पानी नहीं पीती थी वो, उसको रिकमेंड करा कि दिन में 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। उसको बोला कि भी रात को अपने मोबाइल दूर रख दे, रात को सही समय पर सोना चालू कर दे। अंडर गाइडेंस, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट थी, जो मैंने बोला उसने कहना माना। अच्छा। और उसका सिर्फ 1 महीने में 25 किलो वजन कम हो गया। वेरी नाइस। तो इन पूर्वा का जो भी जर्नी है वो हम कहीं देख पाएंगे आपके सोशल मीडिया पूर्वा पे? की जर्नी बिल्कुल। पूर्वा हमारे साथ 6 महीने रही थी और उसका 55 kg का वेट कम हुआ था।
पूर्वा का 6 महीने हमारे साथ रही थी, उसका 55 केजीज वेट कम हुआ था। उसकी जर्नी मैंने मेरा इंडियन वेट लॉस डाइट के अकाउंट पर लाइव डाल रखी है। अच्छा। डेली उसने क्या खाया, वो कब सोई, उसका कितना वेट आया, उसका कब कब इंच लॉस हुआ, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, उसके पीरियड्स में कैसे फर्क आया। सिर्फ 1 महीने के बाद ही उसने मुझे बोला कि मैम आज ना मैंने पैड नहीं लगाया। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मेरे को पता ही नहीं था मैम कि पैड ना लगाकर कैसा फील होता है, क्योंकि पिछले 7 साल से उसके पीरियड्स आ रहे थे। क्या बात है। तो सिर्फ 1 महीने में ही बढ़िया खाने से इतना ज्यादा फर्क पड़ा। बहुत अच्छी बात है। मतलब सिर्फ वेट लॉस ही नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम जो उनकी थी वो भी धीरे धीरे वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये इससे कनेक्टेड है ही ना कि जब वेट अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी लेके आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी की सारी बहुत सारी प्रॉब्लम ना डाइटरी डिजीजेज है, वो आपको होती है गलत खाने की वजह से। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, फैटी लिवर हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर भी। आज वर्ल्ड में पहला कारण है कैंसर का स्मोकिंग, और दूसरा है ओबेसिटी। तो मोटापा अपने साथ बहुत सारे अपने भाई बंधु फ्री में लेकर आता है, और लोग हर एक पर अलग अलग काम करते रहते हैं। मैं बोलती हूँ जड़ों पर ही काम कर लो ना। सही बात है। कि मोटापा हुआ क्यों? क्योंकि आपने पैक्ड फूड, जंक फूड, स्विगी, जोमेटो, पता नहीं क्या क्या खाया। भाई अब घर का खाना खा लो, बढ़िया खाना खा लो। जब मोटापा ही ठीक हो जाएगा तो सारी बीमारियां भी जो मोटापे की वजह से हुई हैं ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो घर के काम में बिजी हैं, महिलाएं हैं बहुत सारी, क्रेविंग बहुत होती है खाने की, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे पीसीओडी वगैरह है, थायराइड है, वो लोग भी ये आपका वो ज्वाइन करके प्रोग्राम वेट लॉस कर सकते हैं, या उनके लिए कुछ अलग से सिस्टम है, या पहले उनको ठीक करने के बाद इधर आने की जरूरत है? उनके बारे में क्या कहेंगे? चाहे आपको कोई भी बीमारी है ना, ठीक है, जिसका नाम भी मेरे को नहीं पता, अच्छा, वो भी अगर आप सही खाना खाओगे तो ठीक हो जाएगी। ये मैं अपने डाटा के हिसाब से बता रही हूँ। मेरी जूम क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम ये बीमारी ठीक हो गई, ये बीमारी ठीक हो गई, जिस बीमारी का मेरे को नाम भी नहीं पता, उसके बारे में मेरे को पता भी नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा कैपेबल है। हमारी बॉडी में सारे के सारे हॉर्मोन्स हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो बने हैं भाई फर्स्ट क्लास प्रोटीन और नेचुरल सैचुरेटेड फैट से। अच्छा। अगर आप बॉडी को वो खाना दोगे जो बॉडी को चाहिए, तो वो समझदार है, वो अपने आप को खुद से ठीक करना जानती है। तो उसको वो खाना तो देने की जरूरत है ना। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसके अलग से दवाई ले रहे हो, डायबिटीज है उसके अलग से दवाई ले रहे हो, पीसीओडी है उसके अलग से दवाई ले रहे हो, पीसीओएस, और डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? खाना बदल लो। बट खाना क्या खाना है? तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपका वेट कम भी हो जाएगा साथ में, और वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन पीसीओडी पीसीओएस वालों को हम रिकमेंड करते हैं कि आपको हार्मोनल पिल्स नहीं खानी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अननेचुरल है। अच्छा। ठीक है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें कि अगर कोई भी बिजी है, ठीक है भाई, अब वो बिजी है और उसका वेट बढ़ गया, तो मतलब वो गलत खाना तो खा रहा है ना। अब उसी बिजी रूटीन में उसको सही खाना खाना है, बस 1 मिनट का भी टाइम अलग से नहीं निकालना। और बल्कि हम असली भूख सिखाते हैं। असली भूख जब वो समझ जाते हैं तो वो दिन में सुबह शाम रात नहीं खाते खाना, तो इतना ज्यादा खाना ही खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। तो मैं उनको असली भूख समझाती हूँ और वो बोलते हैं कि भाई हम तो दिन में अब 1 ही बार खाना खाते हैं। तो ये बिजी होने का बहाना तो मेरे पास मत लाना। जितना मर्जी बिजी हो भाई, बिजी रह लो। जब भूख लगे बढ़िया खाना खा लो, स्विगी जोमेटो मत करो, घर से अपना टिफिन लेकर जाओ, बढ़िया खाना खाओ, बिजी रहो और ज्यादा काम करो, और एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। जब आप बढ़िया खाना खाओगे, आपको बीमारी नहीं रहेगी, आपको मोटा शरीर लेकर नहीं चलना पड़ेगा, तो आप और ज्यादा काम कर पाओगे। तो बिजी रहना तो सिर्फ एक स्टूपिड बहाना है, सिर्फ एक एक्सक्यूज है, उसकी तो कोई जरूरत नहीं। यूजुअली लोग सोचते हैं ना कि कोई अगर कोर्स ज्वाइन करना है, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो भाई उसके लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। बट आप तो कह रही हो कि उसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खाना ही खाना है जो आप खाते ही हो। अरे भाई इतना टाइम तो वेला इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हो, उसके बीच में बढ़िया कंटेंट देख लो ना, मेरे वेबिनार देख लो, हमारी जूम क्लास में आ जाओ जहाँ टीचर लाइव पर बैठी हुई है। अपना टाइम बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर लो ना। आजकल हर किसी के पास स्मार्ट मोबाइल है, अभी भी वहां हमें उस स्मार्ट मोबाइल से ही देख रहे होंगे। तो उसमें भाई बढ़िया चीजें भी हैं। जो करना चाहता है वो कर लेता है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, और जिसको नहीं करना ना वेट लॉस, उसके पास बहाने की लिस्ट होती है। 1 तारीख से करेंगे, मंडे से करेंगे, 15 तारीख से करेंगे, शादी के बाद करेंगे, फंक्शन के बाद करेंगे, बर्थडे के बाद करेंगे, इस पार्टी के बाद करेंगे। उनके पास लिस्ट है।
उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो उनका सच में गोल है ना, तो कल नहीं, अभी स्टार्ट करना है, राइट नाउ। क्योंकि मैं भी मोटी थी ना, मैंने भी ये बहुत करा, मंडे को करूंगी, 15 तारीख के बाद करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अरे भाई वो कभी नहीं आता। जिसको करना है, अब हम पॉडकास्ट करने आए हुए हैं ना, हम थोड़ा सोचें कि हम करेंगे, तो जिसको करना है वो कर लेता है, और जिसको नहीं करना उसके बाद 100 बहाने होते हैं। सही बात है। डाइट को आप इतना फोकस कर रहे हो, तो अब जरा इस पे भी बात कर लेते हैं कि डाइट में हम कहाँ गलती करते हैं। थोड़ा सा अगर आप उसे बता पाए, या सिर्फ अपने प्रोग्राम में ही बताओगे? नहीं, हमारा तो सब कुछ ओपन है भाई। क्या बात है? देखो, हम ना सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स को असली भूख के बारे में समझाते हैं, जो आज का इंसान भूल चुका है और हमें सिखाया भी नहीं गया था। आपको असली भूख समझ में आ गई ना, तो ये गेम चेंजर है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जो भी मोटा भाई ये वीडियो देख रहा है ना, अभी भी देखते देखते गलत खाना मत खाते रहो यार, उसको तो नीचे रख दो कम से कम, और ये पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, नो टाइमिंग्स। आपको समय के हिसाब से खाना नहीं खाना कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, मॉर्निंग टी का टाइम हो गया, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया। भाई और प्रजाति भी ऐसे नहीं करती, और इंसान भी पहले ऐसा नहीं करता था। जैसे मैंने आपको बहुत बार अभी शेर का एग्जांपल समझाया, क्योंकि उससे ना समझ में आता है। अब शेर को जब भूख लगेगी तभी तो वो जाएगा ना शिकार करने के लिए, उसके 2-2.5 घंटे लगेंगे भाई। ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा ना कि आजा मुझको खा ले। शेर को शिकार करना पड़ेगा, 2-3 घंटे की उसकी मेहनत लगेगी, फिर उसने उसको इतनी मेहनत करके किसी को मार दिया, तो अब क्या बोलेगा कि यार ये तो ना मंचिंग का टाइम था, अभी थोड़ा खा लेता हूँ, फिर दोबारा शिकार करूंगा। नहीं करते ना। और स्पीशीज भी टाइम के हिसाब से खाना नहीं खाते, ना ही ऐसे पहले इंसान भी करता था। तो सबसे पहले असली भूख समझने के लिए पॉइंट नंबर 1, नो टाइमिंग्स, समय के हिसाब से खाना नहीं खाना। पॉइंट नंबर 2, नो मेजरमेंट्स। 1 कप चाय की, 2 बिस्किट की, 2 रस की, इतने से पनीर की, इतने से अंडे की भूख नहीं होती। आपको तब खाना है जब आप प्लेट भरकर खाना खा सको। जैसे मैंने बताया ना, शेर शिकार कर आएगा तो वही पूरा पेट भरकर खाने वाला है ना। तो इंसान भी पहले ऐसे ही खाते थे। पहले इतने पैक्ड फूड, नमकीन, भुजिया, ये सब अलग अलग वैरायटियां नहीं थी भाई। तो ऐसे आपको नहीं खाना। जब प्लेट भरकर खाना खा सकते हो तभी आपको खाना खाना है। जिनको समझ में नहीं आता, उनको कंफ्यूजन होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि जब व्रत रखते हो, कोई भी व्रत रखते हो, तो जब शाम को व्रत खोलते हो तो क्या इतना सा खा लेते हो? अरे उस समय तो भयंकर खाते हैं ना। तो हाँ, बस वैसे भयंकर ही खाना है, ठीक है? जब भयंकर भूख लगे तब खाना है। हमारी पुरानी कहावत है ना, जब पेट में चूहे दौड़े तब खाना खाना है, तो तब तक इंतजार करना है, ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आपको सही खाना खाना है। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके हंगर हार्मोन्स समझ सकें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, तो वो आप बहुत ही आसानी से ओवर ईट कर जाते हैं। वो हमारे हंगर हार्मोन्स को सही सिग्नल नहीं भेजता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखते कैसे, आप बताओ, आंखों से, है ना? अब मैं आपको चश्मा उतार कर उस पर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स बना दूं और आपको पहना दूं, तो आप देख पाओगे? नहीं ना। तो ऐसा ही होता है ब्रेन के साथ। जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, तो ग्रेलिन और लेप्टिन सही सिग्नल नहीं भेज पाते, और जिसकी वजह से हम ओवर ईट कर जाते हैं। ग्रेलिन और लेप्टिन, हंगर हार्मोन्स। अच्छा। आपका चलो एक पेट भरा हुआ हो, ठीक है, आपने पूरा खाना खा लिया मजेदार सा, अगर मैं आपको एक प्याली चाय दे दूं, पी लोगे ना? पी लेंगे, हाँ। है ना? क्योंकि भाई वो एडिक्टिव है। उसके अंदर आपको पेप्सी दे दूं, आप पी लोगे। उसके बाद अगर मैं आपको देसी घी दे दूं, पनीर दे दूं, आप नहीं खा पाओगे। तो आपको खाना ऐसे खाना है ताकि आपके हंगर हार्मोन सही सिग्नल भेज पाए। वो है भाई घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको लेना है दूध, दही, पनीर, चीज, और कोई भी हरी सब्जी आप घर में बनाकर खा सकते हो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको लेना है पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज। तो जब भी भूख लगे तब आपको यही खाना है। और इसकी सारी जबरदस्त रेसिपीज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी हैं, ठीक है? 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट, राइट माइंड सेट। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो उसको भूखा रहना नहीं बोलेंगे। यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पैटर्न गलत बन चुके हैं। सुबह से लेकर रात तक खाते रहते, दिन में कम से कम 7-8 बार खाते हैं। अब आप जब फैट और प्रोटीन खाएंगे ना, तो हो सकता है आपको दिन में 1 बार भूख लगे, 2 बार भूख लगे, फिर बोलेंगे हमारा तो ब्रेकफास्ट मिस हो गया, हमारा तो ये मिस हो गया। अरे भाई, मैंने बोला ना भूख लगे तो खा लो। अब भूख लगी नहीं रही तो क्या मिस हो गया? एक्चुअली ये ही सारी बातें अगर हमें बचपन में सिखा दी जाती तो हम वैसे ही फॉलो करते। गली का कुत्ता भी बिना भूख के नहीं खाता यार।
लेकिन इंसान तो बिना भूख के तो उनको सिखाया ही नहीं गया, बस खाते रहते हैं। तो बचपन से यही यही चल रहा है। मेरे को भी मेरी मम्मी जब मैं स्कूल जाती थी तो सुबह उठकर भाई दूध पिलाती थी, बॉर्नविटा घोल घोल के पिलाती थी। नहीं तो थप्पड़ पड़ते थे कि असेंबली में बेहोश हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे भाई इंसान इतनी भूखी प्रजाति नहीं है, ये सारी पढ़ाई गलत हो गई, रिसर्च गलत हो गई, लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बेच दिए, हमने वो खरीद लिया और खाना चालू कर दिया। तो इंसानों को चाहिए सबसे पहले एक दिन में 4 लीटर पानी, जो आज पिया ही नहीं जाता। मेरे पास लोग आते हैं जो बोलते हैं हम सिर्फ पानी पीते हैं दवाई लेने के लिए मैम, कि मैं कुछ दवाई लेनी होती है, बस जब दवाई लेनी होती है तब याद आता है कि पानी पीना है। मैं बोलती हूँ पानी पी लो, ये दवाइयाँ कम हो जाएंगी। लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि मुझे प्यास लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं मुझे प्यास नहीं लगती, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना। अच्छा। हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइवल मोड पर रखने वाली है। अच्छा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि भाई पानी जो आज लोग नहीं पी रहे कितना ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी 60 to 70% पानी से ही बनी हुई है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए पानी चाहिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करने के लिए भी पानी चाहिए। पानी पी लो ना यार। आप अगर 4 लीटर पानी पी लेंगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सर में दर्द खत्म हो जाएगा, माइग्रेन खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सिंपल सोल्यूशन है पानी। और बहाना क्या मारते हैं, ऑफिस में हैं, बिजी हैं, पानी नहीं पी सकते। अरे भाई मेरे साथ ये देखो, अभी मैं पॉडकास्ट पर भी आई हुई हूँ, लेकिन ये रही मेरी पानी की बोतल जो मेरे साथ हमेशा रहती है, और मेरे को जब भी जरूरत होती है मैं अपना पानी पीती हूँ। तो प्यास ना लगे तो भी पिए? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, कि जैसे अब आपने गलत खाने की प्रैक्टिस कर रखी है, पानी ना पीने की इतने सालों से प्रैक्टिस कर रखी है, तो धीरे 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 1 हफ्ते तक आपको पानी पीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये भी हम सिखाते हैं हमारे कोर्स में। अच्छा, ये सिखाया जाता है? बिल्कुल, हम इसको सिखाते हैं क्योंकि आजकल लोग भूल चुके हैं ना पानी पीना भी। तो पानी पीने की भी हम प्रैक्टिस कराते हैं कि सुबह भाई 8-9 बजे तक आप 1 लीटर पानी पी लें, 12 बजे तक 2 लीटर पानी पी लें, 4 बजे तक 3 लीटर पानी पी लें, और रात को 1 लीटर पानी और पी लें। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब इस तरह से पानी पिएंगे तो प्यास अपने आप लगने लगेगी? 1 हफ्ते बाद, ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। जब आप पानी बढ़ाओगे ना अपना, तो भाई थोड़ा बहुत आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो आधे लोग तो यही सोच के छोड़ देते हैं कि भाई कौन वॉशरूम जाए। तो ऐसा नहीं करना। सिर्फ 1 हफ्ता, चलो थोड़ा सा ज्यादा वॉशरूम जाना भी पड़ रहा है, 1 हफ्ते के बाद बॉडी अडेप्ट कर लेगी। फिर आपको ना तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और आप पानी भी अपने आप पीते जाओगे। तो इस तरह से अगर हम पानी पी रहे हैं, रेगुलर पी रहे हैं, तो इसका बेनिफिट मेन कहाँ आएगा? भाई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आने वाला है आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप एक बार पानी पीना शुरू तो करो। अच्छा। जो लोग पता नहीं पानी क्यों नहीं पीते, और जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या जो ट्रेवल करते हैं बाहर, सोचते हैं कि पानी भी खरीदना पड़ जाएगा, पेप्सी भी खरीदनी पड़ जाएगी, तो पानी छोड़ो पेप्सी खरीदते जाते हैं। फिर हम उनको गाइड करते हैं, भैया आपको पानी चाहिए, शुगर लोडेड ड्रिंक्स नहीं चाहिए। तो पानी की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। और अगर आप 4 लीटर पानी पी लें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, और अपनी भूख को भी समझ पाएंगे आप। अगर आप बहुत बार ना, हमारी बॉडी पानी मांगती है, हमें समझ में नहीं आता, बॉडी ने सिग्नल भेजा, हमें लगा कि खाना चाहिए, खाना खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटे हो जाते हैं। पानी पीकर तो देखो, ये हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि यार पानी पीकर देखो, फिर भूख लगे कि हाँ भाई प्लेट भरकर खाना खा सकते हैं तो खा लो। 99% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम पानी पीकर समझ में आ रहा है कि हमें भूख नहीं लगी थी बार 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 बार। तो पानी आपको अपनी भूख के बारे में भी समझाता है, भूख और प्यास में फर्क समझाता है, और वो भी इनडायरेक्टली वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है। आप कितने लीटर पानी पीते हो बताओ? नहीं, मैं तो यूजुअली वही है, प्यास वाली ही प्रॉब्लम है मेरे साथ भी। तो फिर भी अब पानी पीना है तो मैं पी लेता हूँ। तो पानी कभी लेकिन काउंट नहीं किया एग्जैक्टली। काउंट कर पीना है। अगर आप काउंट कर नहीं पीते ना, ये भी हमारे साथ स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स बोलते थे, हमने बोला उनको कि भाई आपको ना सुबह 1-1 लीटर की ना 4 बॉटल भरकर रखनी है, और वो रात तक खत्म करनी है। पहले तो हम किसी से पूछते हैं, मैं तो बहुत पानी पीता हूँ, मैं तो बहुत, सबको एजम्पशंस है ना अपनी अपनी, इतना पीता हूँ उतना पीता हूँ। मैंने बोला भाई नाप कर पीना चालू कर दो, जब तक आपको वो पैटर्न ना बने। तो कम से कम आप भी 4 लीटर पानी पीना स्टार्ट करो। अब ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीने से किडनी पर जबरदस्ती का प्रेशर पड़ता है। आप पीकर देखो, ठीक है, अभी तक तो आपने नहीं पिया ना, अब आप एक बार पीकर भी देख लो। ठीक है, तो जल ही जीवन है, ये भी आपने सुना होगा, तो एक बार पीकर देखो। और आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एक दिन में कितने लीटर पानी पीते हैं। अच्छा, वेट लॉस में क्या मेल और फीमेल
इसके लिए अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, ट्रीट करने की ज़रूरत है, या दोनों का वेट लॉस कराना है तो एक ही तरीके से हो सकता है? और क्या ये जैसा आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं में वेट गेन ज़्यादा होता है, इस पे आप क्या कहेंगी? वेट लॉस ना जेंडर बेस नहीं है, ठीक है। फास्टेस्ट वेट लॉस में मेल और फीमेल को बराबर ही ट्रीट करा जाता है। अच्छा। मेल और फीमेल में भाई क्या क्या फर्क होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होते हैं। इन दोनों के हार्मोन्स फर्क होते हैं। एक बढ़िया मेल की फैट परसेंटेज होती है 10 से 20% तक, ठीक है। एक बढ़िया फीमेल की होती है 18 से 28% तक। मेल्स की बॉडी ऐसी है कि उनका ज्यादा फैट अक्यूमुलेट ना तोंद पर होता है, उनकी ज्यादातर तोंद बढ़ती है ना। और फीमेल्स को क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया कि वो बर्थ दे सके बेबी को, तो उनके लोअर बॉडी पे ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही सही खाना खा रही हैं तो दोनों का ही सेम वेट लॉस होने वाला है। बस फीमेल्स में क्या होता है कि उनके ना पीरियड्स आते रहते हैं, है ना, हर महीने उनके पीरियड आते हैं, तो उनका वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन अगर महीने के बाद देखो तो दोनों का सेम ही रिजल्ट आने वाला है। ये बात आपने मुझसे ना इसलिए बोली क्योंकि आजकल मार्केट में फीमेल सप्लीमेंट, फीमेल ये, फीमेल प्रोडक्ट्स, फीमेल वे प्रोटीन बहुत ज्यादा अलग अलग आ गया है। ये तो अपने प्रोडक्ट चिपकाने के लिए है ना सारी की सारी स्ट्रेटेजी। इंडियन वेट लॉस डाइट के पेज पर मैंने लाइव जर्नी डाल रखी है। भाई कुणाल का भी 5 महीने में 50 किलो वेट कम हुआ था, पूर्वा का भी 5 महीने में 85 किलो वेट कम हुआ था। तो मेल फीमेल कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम दोबारा से एनिमल पर आए तो शेर शेरनी अलग अलग थोड़ी ना खाते हैं। तो इसलिए ना जेंडर बेस पर नहीं है वेट लॉस। मेल हो फीमेल हो छोटा बच्चा हो कोई भी हो, सबका वेट लॉस हो जाएगा अगर वो सही खाना खा रही है। कुछ लोग तो वेट लॉस भी जेंडर वाइज कराते हैं, जिसमें हाँ, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो आपने- फीमेल का ही सिर्फ करा रहे हैं, मेल का नहीं करा रहे हैं। अब उनको ये समझने की जरूरत है या फिर उनको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि उनको लगता है कि फीमेल का वेट लॉस करा सकते हैं मेल का नहीं करा सकते। तो ये मैंने तो बहुत ज्यादा क्लियर कर रखा है भाई, आप इंसान हो, आप अलग प्रजाति नहीं हो। साइंस के हिसाब से भी फैट सेम ही बना है ना मेल और फीमेल का, कोई अलग अलग तो बनता नहीं है कि हाँ भाई ये मेल का फैट है ये फीमेल का फैट है। सबका सेम ही फैट है, वो कम हो जाएगा सही खाने से, बड़ा है सिर्फ गलत खाने की वजह से। ये समझना होगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि फीमेल्स को वेट लॉस करना ज्यादा मुश्किल लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं भी फीमेल हूँ, मैं भी 95 केजीज की थी, मेरे को भी हाइपोथायराइड था, मैंने भी सही खाना खाया तो मेरा भी वेट लॉस हो गया। तो फीमेल्स के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये है कि भाई आजकल जो 21वीं सदी की महिलाएं आदमियों के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चल रही हैं और बोल रही है कि हम तो इक्वल हैं। अरे भाई इक्वल हो, मैं भी इक्वल हूँ, मैं मानती हूँ कि हर एक औरत इक्वल है, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरी भी 200 लोगों की कंपनी है, लेकिन नेचर ने हमें बायोलॉजिकली अलग बनाया है ना मेल से। ये हमें समझने की जरूरत है। फीमेल को इतनी सारी प्रॉब्लम होती है ना, पीसीओडी, पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड्स, मेल को तो नहीं होती। हमें नेचर ने अलग बनाया है। तो अगर एक फीमेल नाइट जॉब कर रही है, नाइट पार्टी कर रही है, अल्कोहल ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, तो उसके हॉर्मोन्स जितने डिस्टर्ब होंगे ना उतने मेल के नहीं होंगे। तो ये बात समझनी पड़ेगी मेल को और फीमेल को। भाई तुम बराबर हो तो बढ़िया काम में बराबरी कर लो ना, जो तुम्हारे को हेल्दी बना रहा है। आपके लिए फीमेल के लिए रात को सोना जरूरी है सही समय पर। मेल नहीं सोएगा, चलो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, फीमेल को बहुत ज्यादा होगा। तो ये फीमेल्स को बात समझनी पड़ेगी कि भाई नेचर ने बायोलॉजिकली अलग अलग हो तो भाई अपने आप को वैसा ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। ये चीजें हम समझाते हैं और लोगों को समझ में आ जाती है और भाई फिर वेट भी कम हो जाता है आसानी से। मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है फीमेल ट्रीट नहीं, उनको थोड़ी सी काउंसलिंग अलग देनी पड़ती है। खाना तो वही सेम ही खाना है ना दोनों को, तो ट्रीट तो कुछ अलग नहीं करना। बस उनको थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको बातें बताई तो समझ जाओ तो अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो बस ये बातें समझानी पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको बहुत खाने की क्रेविंग होती रहती है, मंचिंग करते रहते हैं, ओवर ईटिंग चलती रहती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करें वो? देखो जिनको खाने की क्रेविंग हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स की एडिक्शन में बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो भूख वैसे ही मिटाते हैं। क्लियर क्योंकि फिर उनके खाने के मील्स भी ज्यादा हैं और वो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक खाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि भाई आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने छोड़ने पड़ेंगे, थोड़े समय के लिए आपको छोड़ने पड़ेंगे ताकि आप उस क्रेविंग की एडिक्शन से बाहर आ सके।
और आजकल जो जेनजी है इतने ज्यादा ट्रेंड में है, उनको भाई अगर अपनी एडिक्शन हटानी है ना, तो स्विगी और जोमेटो ये जो खाने वाली एप्स हैं ये अपने मोबाइल से डिलीट करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं भी जैसे दिल्ली में आती हूँ, कई बार हम भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बैठी हूँ आराम से, नोटिफिकेशन आएगी गुलाब जामुन कॉलिंग। अरे भाई क्यों कॉलिंग, तो उनका तो काम है। तो अगर आपको अपनी क्रेविंग से दूर रहना है तो आपको स्विगी जोमेटो भी डिलीट करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आसपास की ना सराउंडिंग्स ऐसी बनानी पड़ेंगी जो आपको क्रेविंग से दूर लेकर जाएं। अगर भाई आपके घर में मिठाई का डब्बा आ गया और आपको उसकी क्रेविंग हो रही है, देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, खा ही लोगे आखिर में जाकर। हो ही जाता है। तो अपनी सराउंडिंग्स, अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ेगा। उस डब्बे को भाई या तो फेंक दो या किसी को बाहर जाकर दे दो। अगर वो आपके घर में आपके सामने पड़ा रहेगा तो आपको बार बार क्रेविंग होती रहेगी। 1 महीना नहीं खाओगे, 2 महीने नहीं खाओगे, तीसरे महीने तो आप खाने ही वाले हो। अच्छा। ये इतनी मैं डीप इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। अभी भी भाई थी तो मैं मोटी ही ना इतने ज्यादा टाइम, लेकिन अब तो मैं अपने टारगेट वेट पर पहुंच चुकी हूँ। तो क्या हुआ, मेरे घर के बाहर जहाँ मेरा हॉस्टल है गोवा में, उसके बाहर ना द हाउस ऑफ कैंडी एक चॉकलेट की दुकान है, वो खुली। और वो मेरी बड़ी फेवरेट थी, बड़ी मेरी फेवरेट थी। और मेरी गाड़ी वहीं से ही जाती, वहीं से ही जाती, वहीं से ही जाती, जो 95 किलो तक ले गई। हाँ, बार बार देख देख कर मेरे को रहा ये खाना है, ये खाना है। और पता है इतनी क्रेविंग होती थी कि मुझे उस दुकान के खुलने का टाइम पता है, उस दुकान के बंद होने का टाइम पता है, उस पे क्रिसमस पर कौन सी लाइटिंग हुई मुझे ये पता है, उसकी सेल्स गर्ल पता है, क्योंकि मैं सामने जाती थी पूरी गर्दन घुमा कर देखती भी जाती थी मैं अभी भी। अच्छा। क्योंकि होती है ना भाई क्रेविंग्स, तो अपने आप को अलग रखना पड़ता है। और अब मैं टारगेट वेट पर हूं, तो मेरा जिस दिन चीट मील होता है तो मैं जाकर उसको मैंने 1-2 बार खा लिया, तो फिर भाई मेरी क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, चीट मील भी किया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा। अगर आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच गए हैं भाई, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो हम आपको चीट रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। क्यों भाई, उस डायरेक्शन में काम करो ना, उससे उल्टा क्यों काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप टारगेट वेट पर पहुंच चुके हो, जैसे कि मैं अपने टारगेट वेट पर पहुंच चुकी हूँ, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि भाई अगर आप महीने में 1 बार चीट मील कर रहे हो तो जाओ और पूरा का पूरा बुफे खा कर आओ। अच्छा। फिर ये नहीं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो सारा सामान है जितना आपको खाना है पेट भर कर खाओ और अगले दिन से अपनी वेट लॉस जर्नी पर लग जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, मेरी ना आधी बात सुन लेते हैं कि जाओ मजे से खाओ आगे, बस एक चीट मील ही करने के लिए बोला है, चीट डे नहीं बोला। अच्छा। क्योंकि फिर वो पुराना पैटर्न वापस आ जाता है कि अब तो खराब हो ही गया, एक दिन और सही, एक दिन और सही, एक दिन और सही, तो करते 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 इतने दिन हो जाते हैं कि वापस वेट बढ़ने लग जाता है। तो ये भी मैं बोलती हूँ अंडर गाइडेंस चीट कैसे करनी है, ये भी आपको अंडर गाइडेंस सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप दोबारा से कार्बोहाइड्रेट्स के इतने ज्यादा एडिक्शन में मत फंसो। तो ये भी सिखाना पड़ता है। अच्छा, ये सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं कई सारी, ये क्या काम करती हैं या फिर ये क्या है? देखो, चाहे आप महंगे से महंगा सप्लीमेंट ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, पहले तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। फर्क पड़ेगा आपके सिर्फ और सिर्फ खाने से। अगर चाहे आप महंगी से महंगी सर्जरी भी करा लो, वेट लॉस दवाई भी ले लो, कुछ भी करा लो, और अपना खाना नहीं बदलोगे तो रिजल्ट 0 मिलने वाला है। तो इतने महंगे सप्लीमेंट्स, इन सारी सर्जरीज, ओजेम्पिक में जाने की जरूरत ही क्या है? आपके घर के खाने से तो मैं आपका वेट लॉस करवा रही हूँ ना, तो सिंपल तरीके से, नेचुरल तरीके से, फास्टेस्ट वेट लॉस मैं करवा रही हूँ, तो फिर वो कर लो। लोगों को ना जानकारी नहीं है, लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि उनको लगता है कि हाँ ओजेम्पिक एक शॉर्टकट है, लगा लेते हैं, सर्जरी एक शॉर्टकट है, करा लेते हैं, लिपोसक्शन करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। अरे भाई, उनके रिजल्ट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और उसके लिए सही खाना खाना पड़ेगा। वो रिस्की भी है बहुत ज्यादा। अभी आप ozempic.com पर जाकर, mounjaro.com पर जाकर उनके ही जानलेवा साइड इफेक्ट्स देख सकते हो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डल चुके हैं। यूएस में 1800 बिलियन सूट कर चुके हैं लोग उनके अगेंस्ट, केसेस चल रहे हैं बिलियन डॉलर के, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि जो ये वेट लॉस के लिए ड्रग्स ले रहे हैं उनके इतने जानलेवा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और वो आप जाकर पढ़ोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा वो देखकर। उसके बावजूद भी लोग लिए जा रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज का भी नाम आता है, अब क्या उनका नाम लिया जाए, लेकिन कई सारे हैं जिनका ये चर्चा आती है कि वो लोग इसका मतलब प्रमोशन कर रहे हैं, ले रहे हैं। सरीना विलियम्स, उसने ओजेम्पिक लिया है, GLP-1 लिया है
और उन्होंने अपना 15 किलो वेट कम करा है अपनी सेकंड डिलीवरी के बाद, जब उनको लग रहा था कि वेट कम नहीं हो सकता। और ये देखकर ना लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। और मैं सच बताऊं, अगर मैं भी 95 केजीज की होती तो मैं अपने घर पे बोलती कि यार इतनी पढ़ी लिखी फीमेल भी लगा सकती है जो इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मेरे को भी लगाना है मम्मी, मेरे को भी लगाना है डैडी, मैं उसका वीडियो दिखाती। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो GLP-1 की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको भाई बिलियन बिलियन पैसे, डॉलर्स मिल रहे हैं ये करने के लिए, हमको नहीं मिल रहे। तो ये पूरा जो सच है ये समझना पड़ेगा। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल मैं अपना बता रही हूँ कि उन्होंने ये हार्मोन लगाया होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेवकूफ है। उन्होंने भी रिसर्च करी होगी अपनी बॉडी के ऊपर लगाने से पहले। उनको भी पता होगा कितने जानलेवा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। इलन मस्क ने बोला है कि मैंने लगाया है, और इतने ज्यादा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये लगाया, इससे वेट लॉस हो रहा है। भाई ये सारे के सारे पेड प्रमोशंस हैं। आज तक तो किसी ने किसी की तारीफ करी नहीं। सही बात है। ये सारे पेड प्रमोशंस हैं। और जो इंडिया में भी बोला जा रहा है कि भी राम कपूर ने लगाया, करण जौहर ने लगाया, जिसने बोला, उनको पैसे नहीं मिले ना। उनको भी भाई पेड कोलैबोरेशन उनके साथ भी हो जाती तो वो भी आकर बोलते थे कि ये लगा लो, ये हेल्दी है, ये बढ़िया है। पैसे मिले नहीं तो बोल नहीं रहे, लेकिन उनका चेहरा तो बता रहा है ना कि हाँ भाई उन्होंने लगाए हैं। तो ये ना बहुत बड़ा गेम है जो समझना पड़ेगा। और ज़ेम्पिक को बोल रहे हैं कि मिलियन ड्रग है, ये वो मिरेकल ड्रग है। अरे भाई मिरेकल तो तब होता ना जब इसको 1 2 3 4 बार लगाकर मोटापा खत्म हो जाता, बीमारी खत्म हो जाता। ये तो सोचा समझी साजिश है कि भाई छोटी डोसेज से स्टार्ट होता है, 5-6 हजार तक का खर्चा आता है, धीरे 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 डोसेज बढ़ती जाती है और महीने में 20-25 हजार रुपए आपको खर्चने पड़ते हैं। पैसे भी खर्च लो तो इसके जानलेवा साइड इफेक्ट से बचोगे कैसे, ये समझने की जरूरत है। तो वेट लॉस के लिए मैं बोलती हूँ अपनी डेस्परेशन इतनी ना करें, इतने गलत सप्लीमेंट्स, इतने गलत रास्ते पर ना जाएं। भाई घर पर बैठकर वेट कम करा रही हूँ, दूसरे दिन से वेट कम हो जाएगा, बढ़िया वेट लॉस कर लो ताकि बढ़िया भी लगो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और मुझे बोला गया था कि ये सवाल भी मैं ज़रूर आपसे पूछूं कि ये कहा जाता है कि सोशली कहा जाता है कि कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उन पे वेट नहीं चढ़ता है, कुछ भी कर ले। तो क्या ऐसे लोग होते हैं और वाकई उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? ये ना एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। मुझे भी ना ऐसा ही लगता था। ठीक है, मैं आपको अपना एग्जांपल समझाती हूँ। मैं ना मोटी थी बचपन से, और जो मेरी रियल सिस्टर थी वो बिल्कुल पतली। मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि भाई ये पतली क्यों है और मैं मोटी क्यों। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, एक ही साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक ही फैमिली के ही हैं, है ना। फिर मैंने भी ना इसके पीछे बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करी, इसको समझा। भाई हम दोनों के ना खाने के पैटर्न बहुत फर्क थे। जैसे कि अगर हम दोनों जाते थे मार्केट की, चलो हम दोनों गोलगप्पे खाकर आते हैं, हम दोनों गोलगप्पे खाकर आ गए। फिर जब हम वापस घर पर आए तो मम्मी ने बोला कि डिनर का टाइम हो गया। मतलब मैं एक मील बता रही हूँ, ऐसे बहुत मील होते थे। तो वो मेरी बहन बोलती थी कि मम्मी मेरे को नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। अच्छा। और मैं बोलती थी मम्मी वो नहीं खा रही ना, तो उसका खाना भी मेरे को ही दे दो। अच्छा। तो मैंने गलत खाना मतलब मैंने ज्यादा खाना भी खाया, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है। तो अगर आपको कोई भी लगता है ना कि ये इंसान पतला है, इसका कभी भी वेट कम नहीं हो सकता, उसको वही खाना खिला दो 1 महीने जो मोटा इंसान खा रहा है, भाई उसका वेट गारंटेड बढ़ने वाला है। जो पतला इंसान है उसकी ईटिंग पैटर्न्स डेफिनेटली अलग होंगे। वो इतना ज्यादा पैक्ड फूड, जंक फूड नहीं खा रहा होगा। जितना ज्यादा पैकेट खुलेगा उतना ज्यादा पेट फूलेगा। उसके ईटिंग पैटर्न्स मैं गारंटी देकर बोलती हूँ, मैंने इतने स्टूडेंट्स पे रिसर्च करी है, गारंटेड। जो पतला है, हो सकता है वो एथलीट हो, वो बढ़िया प्रोटीन ले रहा हो, वो कुछ ना कुछ तो बढ़िया खाएगा ही, वो पानी पी रहा हो, वो बढ़िया स्लीप ले रहा हो, वो बहुत सारी चीजों में दूसरे इंसान से अलग होने वाला है। जैसे मेरे ऑफिस में भी ना बहुत सारी पतली पतली लड़कियां हैं, मैं उनके साथ कहीं पर जाती हूँ, बाहर पार्टी वार्टी में कहीं पर भी गई, वो क्या करती हैं, जैसे मंगवाई 1 प्लेट मोमोज मंगाए, कुछ भी मंगाए, सिर्फ 2 खाएंगी पीस, बोलेंगी आई एम फुल, मैं और नहीं खा सकती। मैंने बोला ये क्यों होता है, आई एम फुल क्यों होता है। और हम मोटे, मैं भी तो मोटी थी ना, हम मोटे तो भाई वो पूरा खा जाएंगे, उसके साइड में जो सैलड आता है वो भी खा जाएंगे, उसके साइड में जो चटनी आती है वो भी खा जाएंगे और बोलेंगे और है। तो उनके ना माइंड सेट में, ईटिंग पैटर्न में बहुत फर्क होता है। ये मैंने बहुत डीप में रिसर्च करी है। ये मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं अपने पिछले चैनल में था तो मेरी एक कलीग थी जो वहाँ यूके से काम करती थी, तो उनकी बिल्ड थोड़ी हैवी थी, और उन्हीं की एक बहन है जो सीरियल्स में काम करती है, तो वो बिल्कुल लीन, और
भाभी जी घर पे हैं, एक सीरियल उसमें वो काम करती है, तो वाकई उनके खाने पीने के पैटर्न में ही अंतर होगा, अदरवाइज एक ही परिवार के हैं, बहुत एक ही ज्यादा। तरह के होने चाहिए थे। बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा अगर आप दोनों को बिठाकर सिर्फ पूछ भी लो ना कि तू सुबह से लेकर रात तक क्या खाती है और तू सुबह से लेकर रात तक क्या खाती है, सिर्फ आप पूछ भी लोगे तब भी उसमें पता चल जाएगा। बिल्कुल। उनको बोलो दोनों को एक एक पेज लिख कर दे दो कि आप क्या खाते हो, उसमें आपको गारंटेड फर्क मिलने वाला है। तो आप नेचुरल खाने को, हमारे ही खान पान को इतना तरजीह दे रहे हो, वही चीज़ें हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि फिर आपके प्लान की ज़रूरत क्या है, तो वैसे ही हम कोई कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। बिल्कुल, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रही। ये जो भारत की पुरानी परंपरा थी, जो हमारे पूर्वज ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और आज आप किसी गांव में जाएंगे तो लोग ऑलरेडी ये फॉलो कर रहे हैं भाई। वहां पर जो असली गांव में जाएंगे तो इतने ज्यादा पैक्ड फूड, स्विगी, जोमेटो, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट नहीं पहुंचे वहां तक। तो अगर आपको करना है तो मैंने तो आपको फ्री में वेट लॉस करने का तरीका बताया भाई, फ्री में कर लो। जानकारी तो मैंने सारी की सारी दे रखी है, ऐप पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, फ्री में कर लो। हमारे पास तब आओ जब मोटिवेशन चाहिए, लग रहा है कि भाई खुद से नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि भी मेरी टीचर्स हैं, वो तो फ्री में काम नहीं करने वाली ना, सैलरी तो देनी पड़ेगी उनको। तो जिनको लगता है कि भाई और मोटिवेशन चाहिए, और गाइडेंस चाहिए, खुद से नहीं हो रहा, तो आप आ सकते हैं, फ्री में करो तो फ्री में कर लो। मेरे को डेली मैसेजेस आते हैं कि रिचा मैम फ्री में आपकी वीडियो देखकर इतना वेट कम कर लिया, इतना कर लिया, उतना कर लिया। मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, वेट तो कम कर लिया, वेट मेंटेनेंस भी जाकर वेबिनार देखो फ्री का, और वेट मेंटेनेंस भी करनी सीख लो। तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ वो लोग आए जिनको लगता है कि खुद से नहीं कर पाते, या फिर अगर आपको कोई बीमारियां हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है, तो भाई आपको और ज्यादा मदद की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि आपके पैटर्न्स बहुत खराब हैं, आपको ज्यादा बीमारियां हैं, तो आपको भाई अंडर गाइडेंस 1 महीने आप रह लो, आपको फर्क पड़ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर भाई अगर आपको अपने आप करना तो अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दर्शकों को अगर नॉमिनल कुछ चार्ज के साथ ज्वाइन करना है या फिर फ्री में करना हो, तो सारे डिस्क्रिप्शन पे मैं सारे डिटेल्स डाल दूंगा, आप देख के अपनी मर्जी के हिसाब से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, हमारा 3 दिन का कोर्स है, सिर्फ 299 का। बताइए। सिर्फ 299 का कोर्स है, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे रहा। आप कितनी भी ऐप डाउनलोड कर देख लो, वेट लॉस की कुछ भी कर देख लो, सबसे पहले तो उसमें पैसे कहाँ देने यही नहीं पता चलते। और वो 3-3 महीने, 6-6 महीने के वेट लॉस कोर्स बेचते हैं, क्योंकि उनको खुद पे यकीन नहीं है कि वो इतनी जल्दी वेट लॉस करवा देंगे। हम सिर्फ 3 दिन का कोर्स देते हैं, उसकी फीस है सिर्फ 299। 3 दिन। उतना तो एक मोटा इंसान स्विगी जोमेटो कर 1 सेकंड के अंदर खा जाता है। सही बात है। हम बोलते हैं खाली भाई 299 दे दो, ठीक है, आपको यकीन हो जाएगा 299 में आपका 3 दिनों में 2 किलो वजन कम हो जाएगा, और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। सुबह 9 बजे इसमें हमारी टीचर्स आती हैं, और रात के 9 बजे तक हर घंटे लाइव टीचर आती है, एवरी आवर। और रात को खुद से मैं भी आती हूँ, तो 8 बजे मेरी भी क्लास होती है, मेरी क्लास में भी आ जाओ। यकीन हो जाए, सिस्टम समझ में आ जाए तो भाई आगे चल लेना, बस। तो ना समझ में आए तो भाई कोई और रास्ता ढूंढ ले, लेकिन रास्ता तो ढूंढे और अपना वेट लॉस तो करें। हाँ, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे मैम भटक रही थी, आप भी भटको, फिर कोई एक रास्ता दिखेगा। बट यहाँ पे आपको सारे एक्सपीरियंस करने के बाद एक तरीका बताया जा रहा है, और इतने कम कीमत में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सौदा है। बाकी और एक और बात बताऊंगी, वेट लॉस के ना बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। अब लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका वेट कम नहीं हो पाता, सारे रास्तों को ना मिक्स कर लेंगे। अब एक बात मेरी अच्छी लग गई, मेरे से घी उठा लिया, किसी का कुछ अच्छा लग गया, वहां से उनकी वो बॉइल्ड खाना उठा लिया, किसी को कुछ अच्छा लग गया, वहां से वो उठा लिया, और अपनी एक नई सी डाइट बना ली, और उसको फॉलो करते हैं, और फिर रिजल्ट आता है जीरो। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि भी वेट लॉस के ना बहुत सारे तरीके हैं। मैं नहीं बोलती कि सिर्फ मैं ही वेट लॉस करा रही हूँ धरती पर, भाई हजारों तरीके हैं, कोई भी फॉलो कर लो, लेकिन ठीक से समझो और फॉलो करो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बस मैं ये चैलेंज करती हूँ कि भाई मैं दुनिया में फास्टेस्ट वेट लॉस करवा रही हूँ, और हेल्दीएस्ट वेट लॉस करवा रही हूँ, और नेचुरल वेट लॉस करवा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ईमानदारी के साथ आप एक्सेप्ट कर रही हैं सारी चीज़ों को, और एक सिंपल जो चीज़ है आपकी वो सामने रख रहे हो आप। बाकी मर्जी है आपकी, और अच्छी बात आपने कही कि कोई एक रास्ता पकड़ के आप चलो।
जैसे एक लाइन वो कही जाती है ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मिल जाएगी। सवाल तो बहुत है और बात करते हुए अच्छा लग रहा है, मजेदार है। कुछ कुछ मेरे सवाल थोड़े शॉर्ट वाले भी हैं, मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप जवाब दें। हाँ जी। क्या वजन घटाने के लिए भूखा रहना जरूरी है क्या? वजन घटाने के लिए अपनी असली भूख के हिसाब से खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही मैं स्टूडेंट को समझाती हूँ कि जब भूख लगे भाई, बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन ही आपको खाना है, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं खाना अगर आपको जल्दी से वजन घटाना है तो। ठीक है। क्या पानी पीने से भी मोटापा बढ़ता है? पानी ना पीने की वजह से मोटापा बढ़ता है। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आप कुछ और आड़ कबाड़ खाने वाले हैं, उसकी वजह से वजन बढ़ने वाला है। पानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, हंगर हार्मोन्स को सही सिग्नल मिल पाएगा, तो आप ओवर ईट करने से बच जाएंगे। तो भाई दिन में 4 लीटर पानी पी लो, उससे मत डरो। अच्छा, सैलेड लोग खाते हैं, सैलेड खाने से भी क्या वेट बढ़ सकता है, ऐसा है? ये ना लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं कि हम तो सैलेड खा रहे हैं, अभी भी हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। डीप में जाकर देखो तो उनके सैलेड के ऊपर इतनी ज्यादा ड्रेसिंग होती है, इतनी ज्यादा मेयोनीज होती है, जिसके अंदर रिफाइंड ऑयल होता है, शुगर होती है। तो भाई वो नहीं खाना, आपको अपनी भूख के टाइम बढ़िया खाना खाना है। और मैं फास्टेस्ट वेट लॉस में ज्यादा सैलेड रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि सैलेड की कोई खास न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। तो आपके हार्मोन्स को चाहिए फैट और प्रोटीन, तो भाई बढ़िया खाना खा लो, सैलेड ना भी खाओ तो वेट कम हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या जिम जाने से वेट लॉस नहीं होता है? जिम जाने से वेट लॉस नहीं होता है तो मैंने आपको बिल्कुल बताया। जिम जाने से, जिम एक स्कूल है, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप उसी फॉर्म और टेक्निक में बढ़िया होने वाले हैं जिस स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं। तो जिम जाने से वेट लॉस का कोई भी रिलेशन नहीं है, 0 रिलेशन। तो इसका किससे रिलेशन है? जिम जाने का रिलेशन है स्ट्रेंथ और स्टेमिना से। अगर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसमें बढ़िया होने वाले हैं। आप रनिंग कर रहे हैं जिम में जाकर, आप रनिंग में बढ़िया होने वाले हैं। आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग में बढ़िया होने वाले हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं होने वाला। और लोग ये भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं, सोचते हैं कि अब तो हमने जिम में 2 घंटे हमने वर्कआउट कर लिया, अब नीचे जाते ही छोले भटूरे खाने चालू। अभी मैं आते हुए देख रही थी, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एनी टाइम फिटनेस, और उसके साथ कोई एक और जिम था कर्ल्ड फिट, और उसके नीचे ही पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स। मैंने बोला वाह भाई क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, पहले ऊपर जाओ, पहले वर्कआउट करो, भूख लगेगी ज्यादा, क्योंकि आप वर्कआउट करोगे तो आपको ज्यादा भूख लगेगी, और उसके बाद नीचे आड़ कबाड़ खाना चालू कर दो। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई जिम जाओ, जरूर जाओ, मैं भी जाती हूँ, लेकिन ताकतवर बनने के लिए जाओ, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए जाओ, वेट लॉस के लिए नहीं जाओ। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और जिम नहीं जा रहे हो, कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो जो वेट लॉस होगा उसमें स्किन टोन नहीं रहेगी, झूल जाएगी, ढीली हो जाएगी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगर आप मोटे हैं ना तो शीशे के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर खड़े हो जाएं और उछल कर देख लें भाई, आपका कहाँ से फैट उछलने वाला है ना। हाथों के नीचे से उछलेगा, पेट से उछलेगा, थाइस से उछलेगा, तो आपकी तो स्किन ऑलरेडी लूज है, तो उससे मत डरो भाई। और जिम जाकर आपकी स्किन वैसी की वैसी ही रहने वाली है, तो उसके लिए भाई हम रिकमेंड करते हैं कि आपको बिल्कुल अपनी बिकनी फिगर तक पहुंचना, और आपने 40-50 किलो वेट कम करा तो आप सर्जरी वर्जरी करा सकते हो अगर आपको उतने गोल तक पहुंचना है तो। लेकिन लूज स्किन के डर के मारे ये ना करो कि अपनी वेट लॉस जर्नी ही स्टार्ट ना करो। बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा वेट तो 150 kg है, अगर हमने वेट लॉस कर लिया तो हमारी स्किन नहीं लटक जाएगी। अरे भाई वो अभी लटकी हुई है, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? उछल कर देख लो ना शीशे के सामने, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या सच है और अपने आप को किस भ्रम में जी रहे हो। एक और सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि दूध पीना जो है वेट लॉस के लिए बुरा है। ये बहुत सारी मिथ्स हैं, गलत गलत पढ़ाई हुई है, रिसर्च हुई है। भाई दूध एक कंप्लीट मील है अपने आप में, जिसमें आपको फैट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। लेकिन आजकल दूध ने, लोगों ने स्किम्ड मिल्क बना लिया है, पता नहीं कौन कौन से तरीके के अलग अलग दूध बना लिए हैं, तो वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ फास्टेस्ट वेट लॉस में आपको फुल क्रीम दूध लेना है, जैसे कि गाय देती है। उसके अंदर से मलाई वलाई निकाल कर फैट निकालने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। क्या रात का खाना स्किप करने से वजन घटता है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अगर असली भूख लगी है तो आप रात को खाना खा सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का फैट और प्रोटीन। और अगर आप रात को भाई स्विगी, जोमेटो, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स ये सारा कुछ मंगाकर खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ने ही वाला है। और क्या सोते सोते भी वेट लॉस होता है? सोते सोते अगर आपकी नींद बढ़िया है तो उसका इनडायरेक्ट रिलेशन आपके वेट लॉस से है। अगर आप बड़े तरीके से सो रहे हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है, रिकवर हो रही है, आप स्ट्रेस नहीं है, आप फ्रेश उठेंगे, तो इनडायरेक्टली उसमें भी वेट लॉस में मदद होती है। तो 8 घंटे की नींद सही समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घी और तेल वजन बढ़ाते हैं ऐसा कहा जाता है।
अभी तो मैंने आपको सुबह ऊपर से बता रही हूँ मैं कि घी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना घी लोगे उतना वजन कम होगा। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हर मील से पहले 4-4, 5-5 चम्मच घी लेने के लिए बोलती हूँ, कोकोनट ऑयल लेने के लिए बोलती हूँ कि भाई भरपेट खाओ। जितना घी, कोकोनट ऑयल, जितना खाने वाले बटर खाओगे उतना ज्यादा वेट कम हो जाएगा। तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल खाओ भाई, वजन घटाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन बढ़ाता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीका है वेट लॉस करने का, जिसमें आपको विंडो के हिसाब से खाना खाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो ईटिंग विंडो में भी जंक फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ने ही वाला है। लेकिन अगर उसके अंदर भी आप सही खाना खा रहे हो तो आपका वजन कम हो जाएगा। पहले मैं भी ये अपने स्टूडेंट्स को कराती थी, लेकिन फिर इसमें मैंने देखा कि लोग ना असली भूख नहीं समझ पाते और विंडो के चक्कर में ही फंसकर रह जाते हैं कि अगर उनकी 8 घंटे की ईटिंग विंडो है, जनरली 12 बजे, जैसे हम बोलते थे कि 12 से 8 आप खा लो, 12 बजे खाना चालू और 7:30 बजे खाना चालू। क्या भूख लग गई क्या? नहीं लगती ना, लेकिन डर के मारे कि खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर हमने बोला कि भाई भूख को समझ जाओ, वो इसका भी नेक्स्ट लेवल है। जब भूख लगे तब खाना खा लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एक चीज कहने को मतलब बताना हो जो जिंदगी भर कोई खाए और वेट ना बढ़े, तो वो क्या चीज हो सकती है? फॉर श्योर देसी घी। देसी घी? अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और बल्कि आप बढ़िया रहने वाले हो। हमारे पूर्वज भी यही खाते थे, यही भारत की पुरानी परंपरा है और मैं यही रिकमेंड करने वाली हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आपके जो रील्स वगैरह है जो काफ़ी वायरल रहते हैं और साथ में आपको बड़ी एनर्जी भी वो उस तरह से दिखती है। क्या वजह इसके लिए लगती है आपको? इसके लिए सबसे बड़ी वजह है मेरा मिशन। जो मेरा मिशन है कि मुझे भारत से मोटापे को दूर करना है, ये मुझे डेली एक एनर्जी देता है। जब मेरे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मैसेज करते हैं, मुझे बताते हैं मैम आप आज हम ये कर पाए, आज हम वो कर पाए, हमारा मोटापा कम हो रहा है, हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो वो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और बाकी भाई मैं बढ़िया खाना खाती हूँ, फैट और प्रोटीन खाती हूँ, तो जिससे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई जवान लगते हो, बढ़िया लगते हो, 42 ईयर्स के नहीं लगते हो। और जब 95 kg में थे तब का मेंटल स्टेटस और ये एनर्जी का लेवल क्या था तब? बहुत ही ज्यादा फर्क है। तब तो मैं रोती रहती थी, डिप्रेस थी, कमरे में बंद रहती थी, अपने आप को ही घोटती रहती थी, सोचती थी भगवान ने ही मुझे मोटा क्यों बनाया है। मैं डेली ना प्रेयर करती थी सोने से पहले। छोटी थी ना, बच्चे को समझ नहीं होती इतनी। बताया ना मेरी बहन पतली थी, तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता था, बहुत ज्यादा टोंटिंग होती थी। तो मैं भगवान को ना डेली प्रेयर करती थी कि भगवान दोनों में से ना एक काम कर दे। जब मैं सुबह उठूं या तो मैं पतली हो जाऊं, या जब मैं सुबह उठूं तो मेरी बहन मोटी हो जाए। दोनों में से एक काम कर दे ताकि मैं खुश रह सकूं। इक्वल लेवल पे हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, कभी ऐसा कोई बहुत टची सा कोई उनका कोई मेल मैसेज ऐसा है, आप सोशल मीडिया पर रहती हैं, जो आप जिसने आपको बहुत या तो इंस्पायर किया हो या इमोशनल किया हो, कोई ऐसी? बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि अब वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। मेरे को इतनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन सिर्फ 10 महीने में आज मैंने अपना 50 किलो वेट कम कर लिया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमें शादी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता मोटापे की वजह से, लेकिन आज वेट कम कर कर मैं दूल्हे चुन रही हूँ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। क्या बात है। तो ऐसे मेरे पास डेली बहुत ही सारे मैसेजेस आते हैं जो मुझे पढ़कर भाई बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों की कैसे कैसे जिंदगी बदल पा रही है, और वो भी इतने आसान तरीके से। तो ऐसे तो मैसेजेस की लड़ी है मेरे पास, आप मेरे पेज पर जाकर देख लेना। गजब। चीट मील आप करते हो, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि पिज्जा या छोले भटूरे, तो क्या आप पसंद करोगे? वेट लॉस पिज्जा, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है। अच्छा। वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बनाने में भी बहुत आसान है, वो ही मैं खाना चाहूंगी। क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा रह भी गया था, बीच में मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। जब आप ये कह रहे थे कि आपको ना इस तरह की खाने पे या मिठाई का डब्बा आप फ्रिज में डाल दो तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा, बट आपके पेज पे मैं देख रहा था इंस्टा पे कि आप लोग कुछ केक वगैरह भी बड़ा एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें तो आप भी अपने मील में बनाते हो। क्या है वो, जरा उसके बारे में बताएं आप। देखो, वेट लॉस ना तभी सस्टेनेबल हो पाएगा जब आपको टेस्टी खाना मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मोटे तो आप तभी हुए हो ना क्योंकि आपको खाने से प्यार है। अगर बढ़िया खाना नहीं दिया तो आप वेट लॉस जर्नी छोड़कर चले जाओगे। तो हमने तो भाई मीठे की इतनी जबरदस्त रेसिपीज बना रखी हैं। वेट लॉस ब्लूबेरी चीज केक, वो तो आपने खा लिया ना, ओहो, आप चाट चाट कर पूरा खा जाओगे, इतना टेस्टी है वो। रस मलाई है, आइसक्रीम है, खीर है,
पुडिंग्स हैं, स्मूदीज हैं, इतना सारा वेट लॉस का हमने सामान बनाया स्टूडेंट्स के लिए। बस इसमें मीठे की जगह आपको स्टीविया इस्तेमाल करनी है। स्टीविया मीठे का पत्ते होते हैं। हाँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो होता चाहे है। प्रेग्नेंट लेडी है तब भी ले सकते हैं। मीठे की जगह स्टीविया लेनी है, और वो रेसिपीज आप बनाकर खाना, आप भी खुद से बनाना और आप भी खाना। ये मिलेगा और आपके इंस्टा पेज पे? बिल्कुल, हमारे YouTube चैनल पर है। अच्छा। उस पे आप देख सकते हो। और नीचे कमेंट कर कर जरूर बताना भाई कि आपको वो कैसा लगा, क्योंकि वो बनाने बिल्कुल। में बहुत मेहनत लगी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें अगर मॉर्निंग रिचुअल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप चाय या डिटॉक्स ड्रिंक किसको पसंद करेंगे? पानी, पानी। क्योंकि आप 8 घंटे सो चुके हैं, हाँ। आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो आपको हाइड्रेशन के लिए चाहिए पानी। बाकी ये सारी चीजें हैं बिल्कुल बकवास, इनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, बस पानी पी लो। दो और इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ये बताइए कि अगर रील्स बनाना ज्यादा मुश्किल है या क्लाइंट्स को हैंडल करना? रील्स बनाना। ठीक है। और एक और है कि अगर डाइटिशियन या जो भी आप काम ये कर रहे हो, आप अगर ये ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते आप आज? आज भी अपने वेट कम करने का तरीका ढूंढ रही होती। ओए ओए। अब मेरा एक अगला सेगमेंट है वन वर्ड वन थॉट। मैं आपको एक शब्द दूंगा, आप किसी वेट लॉस से ही रिलेटेड आप उसको जवाब देना, जो भी आपके दिमाग में पहली बार में आ रहा है। पहला मेरा वर्ड है मोटिवेशन। अपनी बढ़ती हुई उम्र में भी हमेशा जवान लगना और अपने सारे काम खुद से कर पाना। क्या बात है। सक्सेस आपके लिए क्या है? भारत से मोटापे को दूर करना। हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। वेरी नाइस। स्ट्रेटजी क्या है आपकी? लोगों को वेट लॉस के बारे में सही जानकारी देना। चेंज। खाना बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, मोटापा भी गायब हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। स्ट्रगल क्या है आपके लिए? जो गलत जानकारी लोगों को दे रहे हैं वेट लॉस के बारे में, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस, उनको लोगों को मुझे बार बार अवेयर कराना पड़ता है कि वहां नहीं जाना भाई, वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, वहां पर आप फंस जाओगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा जाल है बाहर, इसी से निकलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। खैर, खुशी अगर मैं बोलूँ ये वर्ड, तो आपके लिए क्या है खुशी? जब मेरे स्टूडेंट्स आकर बताते हैं कि मैम इतना वेट कम हो गया, मैम ये बीमारी ठीक हो गई, मैम ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश होती हूँ। वेरी नाइस। दोस्त? मेरा दोस्त तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप है, जिसके थ्रू मैं लाखों लोगों तक पहुंच पाती हूँ। तो आप भी एक बार उसको अपना दोस्त बनाकर देखें, फ्री में वो आपकी लाइफ बदल देगा। वाह। सफर आपके लिए क्या है? सफर, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक लोगों को सही वेट लॉस के रास्ते के बारे में बताती रहूंगी। वाह। खाना आपके लिए क्या है? खाना भाई, भारत का शुद्ध खाना, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, और जो आपको एनिमल सोर्सेज से मिलता है। प्यार? प्यार तो खुद से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तभी आप किसी और से भी प्यार कर पाओगे। वाह, वेरी नाइस। मतलब शानदार जवाब। और आपके साथ मतलब इंटरव्यू जैसा तो फील ही नहीं आ रहा है, बातचीत हो रही है। कैमरा ऑन से पहले भी बातचीत चल रही थी और बड़ी नई नई जानकारियाँ बहुत खुले दिल से आप बता रहे हो, और बहुत ही ओपन तरीके से। बहुत सारे लोग आए जो अपने प्रोग्राम्स के बारे में बहुत ओपन तरीके से नहीं बताते हैं, कुछ ना कुछ रिवील करते हैं, बट आपका तो अमेजिंग है। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके पास ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई अगर वेट लॉस मंत्र आप देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, तो वो क्या हो सकता है? अपनी असली भूख को समझो और जल्दी से वजन कम कर कर अपनी लाइफ पूरी की पूरी बदल लो। वाह। मतलब वह कहते कहते तो मेरे मुंह नहीं थकेंगे, लेकिन सीरियसली बहुत एंजॉय किया मैंने, और आई होप कि दर्शकों ने भी किया होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।